और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम फॉर योर मर्डर के चैप्टर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंसीन जाने वाला है क्योंकि हमें दो कैरेक्टर का फेस ऑफ दिखने वाला है। और ये दो कैरेक्टर कौन से हैं वो मैं अभी आपको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंसीन है और ये काफ़ी बड़ी बैटल का एक छोटा सा सेटअप हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो कहानी की शुरुआत होती है मिस सी जोंगो और उसकी फ्रेंड जियोंग बे को दिखाने से, जो एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और उसकी जो फ्रेंड है बोलती है शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया ना, मतलब तुम तो एक टीचर हो। और वो कहती है हाँ, मुझे काफ़ी पसंद आया और बच्चे भी कितने क्यूट होते हैं, मुझे उन्हें पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये सारी बातें मिस जी जोंगो नशे के अंदर बोलती है और वो कहती है पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपने आप को और अपने भाई को सपोर्ट कर सकूँ। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं धीरे धीरे करके जो अपने ऊपर सारा डेप्थ है वो चुका सकूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम्हें ये करना ही तो तुम अपने भाई से भी बात करो और तुम कोशिश करो कि तुम आंट का हाउस है तुम्हारा, तुम उसे भी लीव कर दो। तो वो कहती है तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है मैं इतना सब कुछ कैसे करूँगी। मैंने वर्क एज अ टीचर इसलिए किया ताकि मैं अपने सारे डेप्थ को क्लियर कर सकूँ। और जब तक मैं अपने डेप्थ को क्लियर नहीं कर लेती तब तक मैं ये काम करती रहूँगी। एक बार मेरा डेप्थ क्लियर हो जाए तब मैं इस घर को छोड़ दूँगी और अपने भाई के साथ मूव आउट हो जाऊँगी। तो नेक्स्ट सीन के अंदर हम मिस को इसोप के साथ देखते हैं और मिस को कह रही होती है कि मुझे ये बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि जो सियुली की मदर है उसने मेरे खिलाफ चाइल्ड अब्यूज़ का केस दर्ज कर दिया है। और मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ मैंने आज तक कभी भी किसी भी एक बच्चे पर अपना हाथ नहीं उठाया है। और वो कहती है रुको, कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि तुम कुछ दिन पहले स्कूल आए थे। और वो कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, ना तो मैं तुम्हारे पास आती और ना उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन करती, ये सब मेरा ही फॉल्ट है। और अगर ये र्यूमर फैल गया कि मैंने एक चाइल्ड को अब्यूज़ किया है तो कोई भी सिंगल जो स्कूल है मुझे हायर नहीं करेगा। और ये सारी बातें सोचकर मिस को काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन जो अपना इसोप है वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें स्कूल जाना होगा क्योंकि वो तुम्हारे साथ काफ़ी गलत बर्ताव कर रहे हैं। और तुम अपने आप को क्यों इतना दोष दे रही हो जबकि तुम्हारी तो गलती भी नहीं है। तुम्हें तो उन पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर जो मिस को है उसे थोड़ा होश आता है और वो कहती है कि मैं अब समझ चुकी हूँ, ये मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद इसलिए करो ताकि तुम मुझे इनोसेंट प्रूव करवा सको। और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके रहोगे। और वो कहता है कि हाँ, तुम दोबारा से अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकती हो, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ऐसे थॉट्स अब अपने माइंड में कभी नहीं लाओगी। और वो कहती हैं हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई। और फिर उसका वो शुक्रिया करती है। फिर जो अपना इसोप है वो मिस को के लिए चाय बनाने जाता है और मिस को उससे पूछती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो इसका मतलब क्या था? तो इसोप कहता है कि इसका कोई इतना अच्छा मतलब तो नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए लोग तुम्हें तुम्हारे साथ बुरा ट्रीट करते हैं। और ये सारी बातें सुनकर मिस को थोड़ा-सा शर्माने लगती है और कहती है कि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड का इस्तेमाल करूँगी ताकि मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकूँ। और मैंने जो भी अपने लेसन से सीखा है मैं उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी और जो पेरेंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सबक सिखाऊँगी। और ये सब कहता है कि हाँ, ये हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और ये काफ़ी अच्छा भी है। तो नेक्स्ट सीन के अंदर हम उसी ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने एपिसोड 3 के अंदर वही अफ़वाह उड़ाई थी कि ये जो है मर्दों के साथ घूमते हैं। और वही जो चैटिंग ग्रुप है वहाँ पे एक पोस्ट डलती है कि एक ऐसी टीचर जो चिल्ड्रंस को मारती है और अब्यूज़ करती है और ना ही उसके अंदर कोई डिसिप्लिन है। तो उसके जवाब में काफ़ी सारी जो उनकी मदर्स हैं, लाइक चिल्ड्रंस की जो मदर्स हैं वो लिखती हैं कि हाँ, ये तो मेरे बच्चे की होम टीचर है जो कि सियोंग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उसके ऊपर काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये जो कमेंट्स हैं काफ़ी तेज़ी से फैल रहे होते हैं और ये बात भी स्कूल में फैल जाती है कि जो मिस को है उन्होंने चिल्ड्रंस को अब्यूज़ किया है। तो सभी उस पर कहते हैं कि क्या ये वाक़ई ऐसा कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। और अब काफ़ी सारे जो लोग हैं उस पर बातें बना रहे होते हैं। और फिर हम स्कूल का सीन ही देख रहे होते हैं जहाँ पर उनकी जो वाइस प्रिंसिपल है जिनका नाम जेओके ली है, वो मिस गो के पास आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। और नेक्स्ट सीन के अंदर ही हम उन्हें एक साथ देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है
और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ऐसी पर्सन नहीं हो, और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम बच्चों के पेरेंट्स को कैसे समझाएँगे? और कुछ बच्चों के पेरेंट्स को तो समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो ये कहती है कि मैं ये तुम पे फ़ॉल्ट नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ इन 5 सालों के अंदर, जब से हमने तुम्हें हायर किया है। लेकिन वो कहती है कि अगर तुमने ये जल्दी से जल्दी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं किया, तो हमें तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है मजबूरन ही रिन्यू करने में दिक्कत होगी, या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल भी हो सकता है। और ये सारी बातें सुनकर जो है मिस को बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और वो कहती है कि तुम्हें समझ तो आ गया ना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। अगर तुमने जल्दी से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ख़त्म नहीं किया, तो इसमें तुम ही फँस जाओगी। और वो कहती है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन जो सियोली की मदर है तुम उसको मनाओ जिससे वो कंप्लेंट वापस ले ले। और फिर हम जो शाम का सीन है, जो सियोली की मदर है उस डायन को दिखाया था, और वो कहती है शायद तुम्हें कॉल आ गया ना पुलिस स्टेशन से, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी माँगो, और तभी मैं तुम्हारे खिलाफ़ जो कंप्लेंट वापस करूँगी। तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो वो कहती है तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लॉयर के पास जाने की और हमारे खिलाफ़ एक कंप्लेंट फ़ाइल करने की? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? तो वो कहती है क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रही थी। मुझे टीचर बनना पसंद है, और मैं बच्चों को प्यार भी करती हूँ। लेकिन वो डायन उसी पर चढ़ जाती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ़ 2-3 बातें कह दी, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी के बीच में टाँग अड़ा रही हूँ क्या? तो तुम्हें मुझसे माफ़ी माँगनी होगी, और अगर तुमने मुझसे माफ़ी माँगी, तो मैं ये कंप्लेंट वापस भी ले लूँगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुझसे माफ़ी नहीं माँगूँगी। और वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझसे माफ़ी नहीं माँगेगी? तो वो कहती है तू मुझसे माफ़ी माँगे, और वो कहती है मैं तो नहीं माँगूँगी। तो कहती है कि हाँ, तुम अब तैयार हो जाओ, जो भी तुम्हारे साथ होगा। तो वो कहती है ठीक है, और वो कहती है क्या तू मेरे साथ जो मर्ज़ी कुछ कर ले, लेकिन मैं अब जो है नहीं हारूँगी। और जो मिज़को के शब्द हैं, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग जो हमें लगते हैं, और इसी के साथ हमें मिज़को का पैनल भी दिखाया था जो बहुत ही उदास है, लेकिन इस बार वो हार तो नहीं मानेगी, और ये अब एक नई बैटल का जंग जो है आगाज़ होने वाला है। तो अब देखते हैं इस बैटल के अंदर क्या होगा? क्या मिज़को ये हार जाएगी या जीतेगी? और क्या करेगी वो डायन? तो अब देखने के लिए आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर का वेट जो है करना पड़ेगा, जिसको हम बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको वो चैप्टर देखना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।